नमस्कार दोस्तों, परसेंटेज के सेकेंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं पास फेल पर आधारित प्रश्नों का सेकेंड पार्ट को। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को देख लिया। फर्स्ट पार्ट में जो कुछ बेसिक प्रश्न था उसको हमने देखा। आज हम पूरी तरीके से पास फेल पर आधारित प्रश्नों को सिलसिला को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है दोस्तों, ये एनटीपीसी ग्रुप डी जिसका एग्ज़ाम लगभग दिसंबर में होने वाला है। बोर्ड के द्वारा ये निर्णय ले लिया गया है कि एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने में हो सकता है और 90% चांस है कि होगा ही दिसंबर में। इसका फाइनल डेट भी हालांकि तय किया गया था 15 दिसंबर, लेकिन अभी ये फाइनल डेट हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको दिसंबर से जनवरी तक एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे का जितने वैकेंसी निकला था उन सभी का एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अब जी तोड़ मेहनत करना होगा, क्योंकि अब मुश्किल से 1 से 1.5 महीना का समय बचता है। तो 1 से 1.5 महीने में अगर आप लोग खूब जमकर पढ़ाई करते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है, ये हमारा पार्ट कौन सा है दोस्तों? ये हमारा पास और फेल पे आधारित प्रश्नों का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट शॉर्ट ट्रिक हम लोग मात्र 5 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको लगेगा इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में 5 सेकंड। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपने पहले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज हम अपना पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में, ये हमारा पहला प्रश्न है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया हो तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? यानी कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 40% नंबर लाना जरूरी है, लेकिन 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है जो 20 अंकों से फेल हो गया। एक विद्यार्थी है जिसको 220 नंबर मिला, फिर भी वो 20 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। तो उस परीक्षा में कुल कितने नंबर था, यानी वो जो परीक्षा हुआ था वो परीक्षा कुल कितने नंबर का था, पूरा जो पूर्णांक है वो कितने नंबर का था? ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है 1200, बी है 800, सी है 600 और डी है 450। अगर आपको इन प्रश्नों का जवाब पता है, अगर आपको सॉल्व करने आता है तो आप सॉल्व करके जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी से सॉल्व कीजिए, वरना हम तो सॉल्व करेंगे ही, हम तो सॉल्व करेंगे ही। चलिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके ओर जरा गौर करते हैं हम लोग। कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना है दोस्तों, तो आप यहाँ से क्या करें, इसको सॉल्व करके जल्दी से बताइए कमेंट में कैसे बनेगा ये। इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए आइए आपको सॉल्व करने के लिए बताते हैं कि इस प्रकार का अगर प्रश्न रहे, अगर आपके एग्ज़ाम में दे दिया जाए तो आप मात्र 5 सेकंड में आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% नंबर लाना है। आपको जो परसेंटेज दिया गया है उसको आप लिख दें, 40% नंबर लाना जरूरी है। यदि 220 अंक से प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है जो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, आप क्या करें, दूसरा जो विद्यार्थी था वो 220 अंक से क्या हो गया था, 220 अंक लाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है कितने नंबर से? 20 नंबर से फेल हो जाता है। तो एक बात बताइए यहाँ से कि 220 नंबर लाया और 20 फेल कितने से कर गया? 20 नंबर से। तो अगर इस बच्चे को 20 नंबर और दे दिया जाता, ये 20 नंबर इसमें जोड़ दिया जाता, तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। और हमारा ये पास करने के लिए परसेंटेज कितना है?
तो पास करने के लिए भी 40%, और इधर भी ये हो गया क्या, अगर 220 नंबर लाया, अब 20 नंबर हम इसको और दे देते हैं, दे देने का मतलब है और जोड़ देना, इसमें दिए तो इसको नंबर बढ़ेगा, पहले 220 नंबर था लेकिन अब 20 नंबर और दे दिए तो इसका नंबर बढ़ जाएगा, अर्थात ये भी पास। तो जब पास पास तो हो गया पास। अब इसको और क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कि 40% बराबर में कितना हो गया, 220 में 20 जोड़ेंगे 240, ठीक है। तो यहाँ से एक बात आप बताइए कि 40% इक्वल टू 240, तो एक बराबर में कितना, 240 बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। तो 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 240 बट्टा में 40, और गुना में कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। आप यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 24 में भाग देंगे 6 आ जाएगा। जब आप 6 को 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 600 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा था कि उस परीक्षा में कुल अधिकतम अंक कितना था, तो 600 था। आपका देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आप इसका क्या करें दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और कॉपी में आप इसको नोट करें। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हमारा सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु क्या, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो क्या दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है कितना होगा। कह रहा है कि एगो बच्चा है जो 20% अंक लाता है लेकिन वो 3 अंक से फेल हो गया, लेकिन एगो दूसरा बच्चा है वो 32% अंक लाता है तो 42 अंक उसको अधिक मिल जाता है, यानी जितना में पास होता है पास होने से ही 42 नंबर अधिक ले आता है। तो बोल रहा है कि तो परीक्षा में पास होने के लिए कितना प्रतिशत नंबर लाना जरूरी है। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, आइए इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे ये बनेगा, अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न आपको दे दिया जाए कैसे बनाइएगा। पहले तो बोल रहा था क्या दोस्तों कि 20%, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20% बोल रहा है, तो 20% आपको क्या कर देना है, सिंपली लिख देना है, 20% हो गया, ठीक है। आप कहता 20% प्राप्त करता है तो 30 अंक से फेल ही हो जाता है। कितना अंक से फेल होता है, 30 अंक से। तो बताइए कि कोई स्टूडेंट है जो 20% नंबर लाता है तो 30 अंक से फेल हो जाता है, तो इसको 30 अंक और हम दे देंगे, अर्थात 30 नंबर और इसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो दे देने का मतलब है कि देंगे इसको तो नंबर बढ़ेगा, यानी कि जुट जाएगा, बढ़ेगा मतलब जुटेगा, तो 20% प्लस 30 ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, कहता परंतु अन्य प्रत्याशी 32 अंक प्राप्त करता है, तो अन्य जो रहेगा उसको आपको बराबर में लिख देना, 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह क्या करता है, 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42% अधिक ले आता है। तो कितना ये लाता है, 42%। तो एगो बात बताइए कि पास होने वाले हमको नंबर निकालना होगा कि एग्जैक्ट कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो हमको क्या करना होगा, 32% में से 42 नंबर को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि ये पास होने से 42 नंबर अधिक प्राप्त कैले है, प्राप्त किया हुआ है, कितना प्राप्त किया हुआ है, अधिक 42 नंबर अधिक प्राप्त किया हुआ है। तो 42 नंबर को हम घटा देंगे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, प्रतिशत को प्रतिशत तरफ कर दीजिए, दोनों प्रतिशत को। यहाँ 20 है तो 20, इधर 32 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, ये हो गया प्रतिशत, बराबर -42 बराबर के ये साइड 30 है जो प्लस में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 20 में से 32 जाएगा, -32 है, यानी 20 - 32 कितना हो जाएगा, -12%। अब बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जुटेगा लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का। तो जुटेगा कौन कौन, तो 42 और 30, 42 और 30 को आप जोड़ते हैं 72 आ जाता है, यानी -72, माइनस 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 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जुटेगा सिंबल रहेगा माइनस का, ठीक है। यहाँ से आप देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया,
ठीक है। अब देखिए, यानी कहने का मतलब है कि 12% इक्वल टू 72, तो 1% इक्वल टू कितना दोस्तों, 72/12। तो कोई भी नंबर कितना होता है अपने आप में, 100 होता है। तो 72/12 गुने 100 कर देंगे, 12×6 = 72, 6 × 100 करेंगे 600। अर्थात कुल एग्जाम कितने नंबर का था, 600 नंबर का था। लेकिन ये हमसे नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा, पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। तो अब हमको निकालना है, ये तो निकला कि एग्जाम कुल कितने नंबर का था, 600 नंबर का। अब कहने का मतलब है कि किसी बच्चा को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ से देखिए आप क्या करें, 600 का मतलब क्या होता है, गुना। या तो आप इसका मान रख दीजिए या फिर इसका मान। तो चलिए हम दोनों का रखेंगे, पहले इसका हम लोग रख के देखते हैं। तो 600 का मतलब गुना, बोल रहा है 20%। तो 20 यहाँ पे क्या है, 20% है। प्रतिशत के लिए क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 30 है तो 30 लिख दिए, हो गया। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20×6 कितना होता है, 120। 120 में 30 अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150। ये पता चला कि 150 नंबर बच्चा ले आता है तो पास हो जाता है। लेकिन ये तो पूछ नहीं रहा, बोल रहा कितना % नंबर लाना है। तो एगो बात बताइए कि किसी एग्जाम में आपको 150 नंबर आया 600 में से, तो इसका आप प्रतिशत कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे कि 150 नंबर आया, जो आता है जितना नंबर आया उसको ऊपर, कुल जितना नंबर का एग्जाम होता है उसको नीचे लिखते हैं, गुना कर देते हैं 100 से। तो ये निकल जाता है कि हमारा नंबर कितना % आया, निकल जाता ना। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये 150 बचा। तो 150 में 6 का भाग आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। अर्थात पास होने के लिए कितना % नंबर लाना होगा, 25% नंबर लाना होगा। आया समझ में कि नहीं आया। चलिए अब हमने बताया था कि इसको भी हम रखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, उसको भी रखेंगे उतना ही आंसर आएगा। आप क्या करें, 600 का ये कितना है, 32%। तो 32% का मतलब होता है 100, और माइनस है, यहाँ पे देखिए माइनस है। अब कितना माइनस में है, 42 है, हो गया। 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 32 गुने आप 6 करते हैं, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, और 6 तिया 18 के 19। 192 में से आप 42 घटा दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 150 आ जाएगा। और 150 बट्टा में 600 कर देंगे, और गुना कर देंगे 6 से, 100 से, क्या हो जाएगा, 0 0, 25×6 = 150, अर्थात 25%। इससे भी 25% हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है, आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए क्योंकि हमें एग्ज़ाम हम यहाँ पे नहीं दे रहे, हम आपको सिखा रहे हैं। तो सिखाने में थोड़ा टाइम है जो ज़्यादा लगेगा। आपको एग्ज़ाम में किसी को भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से बात करने के लिए भी ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करेंगे सिर्फ, तो कम समय लगेगा, जाहिर सी बात है। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न होता है ना, 2 प्रकार से बनेगा। ठीक है, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से बनेगा। हम क्या करेंगे कि दोनों प्रकार से हम इस प्रश्न को बताएंगे। पहला प्रकार ये है कि आप क्या करें, इसको इसको क्या करें, जोड़ दें, और जो दोनों में है उसको क्या करें, घटा दें। जो अलग अलग प्रतिशत है, जो स्पेशल स्पेशल विषय में जो प्रतिशत है, उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बाकी जो दोनों में दिया गया, देखिए हिंदी में अलग, यानी अकेले हिंदी में कितना % पास होता है, 52%। अकेले इंग्लिश में कितना, 42%। और दोनों में कितना है, 17%। तो चाहे पास वाला रहे या फेल वाला रहे, अलग अलग वाले को जोड़ लेंगे, दोनों में जो रहेगा उसको घटा लेंगे। ठीक है, ये करेंगे। आप यहाँ से क्या करें, 42 52 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। और जब 4 5 जोड़ेंगे कितना, 9। 94 में से 17 जाएगा, कितना बच जाएगा, 14 में से 7 गया 7, ये बच गया 8 में से 1 गया, 94 में से 7 गया 7, ये बच गया 8, 8 में से 1 गया 7, यानी कि कितना बच जाएगा दोस्तों, 77। तो ये क्या निकला, 77% विद्यार्थी है जो ये फेल वाला निकला। क्या निकला, फेल वाला, क्योंकि ये भी फेल था और ये भी फेल था,
और ये भी फेल था, तो फेल वाला ये निकला। तो एक बात बताइए कि 77% फेल, तब पास कितना परसेंट दोस्तों? बताए थे कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 77% क्या है? फेल है। तब पास कितना? तो 100 में से 77 को आप घटा दें, कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 23% आपका आंसर आ जाएगा। तो वही तो बोल रहा कि दोनों विषय में पास कितना हुआ, तो फेल 77% दोनों में पास हुआ, तो पास होगा कितना? 23% पास होगा। कितना परसेंट? 23% पास होगा। ये तो एक तरीका से हुआ। दूसरा तरीका हमारा क्या है बनाने का? दूसरा तरीका हमारा ये है, इसमें भी आपको क्या करना है? डायग्राम ही बनाना है, डायग्राम बना लेना है, ठीक है। क्या कह रहा था प्रश्न कि 52% है जो क्या करता है? हिंदी में फेल होता है। तब 52% हिंदी में फेल, तब पास कितना दोस्तों? 48%। 100 में से 52 को घटा देंगे, 48 आ जाएगा। उसी तरीके से 42% फेल है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 58% हो जाएगा। और दोनों में कह रहा कि 17% क्या है? फेल है। तब पास कितना हो जाएगा दोस्तों? 83% हो जाएगा ना। आपको क्या करना है कि दोनों को क्या करना है? इसको जोड़ देना है, और इसको जो दोनों में है उसको घटा देना है। आप यहाँ से देखिए 8 8 16 के 6 और 5 4 9 1 10, 106 में से आप 83 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। 10 में से 8 गया, ये बच गया 2, अर्थात 23%। यहाँ से भी आपका 23% आंसर आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया। मेथड चेंज करने से कभी आंसर चेंज नहीं होता है, ये बात आप लोग सीख ले कि मेथड हम चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या किए कि फेल फेल दिया गया था, फेल फेल से निकाल लिए। यहाँ पे फेल फेल दिया गया तो हम पास पास वाला डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो पास वाला से डायरेक्ट हम निकालेंगे तो 100 में से हमको घटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पास वाला निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम फेल वाला निकाल रहे थे, इसीलिए फेल वाला हमारा निकल के आया 77%। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा पास वाला, तो 100 में से 77 को घटा देंगे, पास कितना हो जाएगा? 23%, ठीक है। पास कितना? 23%। लेकिन यहाँ पे हम पास वाला निकाल दिए, तो किसी में से घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप क्या करें? स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में नोट करें। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया कमेंट में बताइए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, तो ये तो वही प्रश्न है, ये वही प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग देख। चलिए, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या थी। ये प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों? देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा था कि 60% है जो उम्मीदवार है जो अंग्रेजी में, हमने लिख दिया। 70% उम्मीदवार है जो गणित में, ये भी लिख दिया। लेकिन यहाँ पे कह रहा था कि 60% पास होता है, 70% पास होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोनों में 20% विद्यार्थी फेल होता है। तो ये फेल वाला दिया गया है, तो आपको पास वाला निकालना होगा। तो पास वाला कैसे निकलेगा? तो फेल वाला दिया गया 20%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 20% घटाते हैं, कितना आ जाता है? 80%। उसके बाद हमने बताया था कि इसको और इसको क्या कर देना है? जोड़ देंगे। तो 60 और 70 को जोड़ दें, और जो दोनों में है उसको घटा देंगे। तो 60 और 70 को जोड़ेंगे 130, 130 में से 80 जाएगा 50, अर्थात 50% ये क्या वाला निकला? पास वाला, क्योंकि हमने पास वाला निकाल रहे थे, पास वाला निकल गया। 50% पास हो गया। अब यहाँ पे कह रहा कि 2500 उम्मीदवार है जो दोनों विषय में पास होता है, तो दोनों में कितना परसेंट पास हुआ? 50%, यानी 50% इक्वल टू 2500। तो 1% इक्वल टू 2500 बटा में 50, कोई भी संख्या 100% होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 2500 बटा में 50 गुने 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 5000। आपको ऑप्शन नंबर 4 ये दिखाई दे रहा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कहता है एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हो तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। यानी परीक्षा में कुल कितना लड़का बैठा है इसको निकालना। क्या कह रहा, जैसे जैसे आपको कह रहा वैसे वैसे आप निकालिए। कहता है एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में। यानी अंग्रेजी है और गणित है, आपको दो डायग्राम बना लेना है। ये हो गया, अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं, गणित को मैथ बोलते हैं। लिख दिए हमने, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा था कि अंग्रेजी में 80% और गणित में 85%। ये 80 और ये 85। लेकिन यहाँ पे कह रहा कि जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है, दोनों में क्या हुआ है 75%। देखिए ये भी पास है, ये भी पास, ये भी पास, तो कोई चेंज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, 80 या 85 को जोड़ देना है और घटा देंगे 75 को। तो यहाँ से एक बात बताइए, 80 प्लस 85 में से 75 को घटाएंगे कितना हो जाता है 10। 80 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 90 आ गया। यानी 90% जो विद्यार्थी है वो क्या है, पास है। अब कह रहा है क्या कि लड़के दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए तो बताइए यहाँ से कि 90% विद्यार्थी पास हुआ तो फेल कितना था, 100 में से 90 घटाएंगे, यानी 10% विद्यार्थी है जो फेल है। तो 10% इक्वल टू फेल होने वाला का संख्या दिया गया 45 यहाँ पे देखिए। तो 10% इक्वल टू कितना 45, तो 1% इक्वल टू 45 बटा में 10। कोई भी संख्या 100% होता है, 45 बटा में 10 गुने 100 कर देंगे। 10 से 100 क्या हो जाएगा 10 बार में, और 45 गुने 10 करेंगे कितना आ जाएगा 450। तो वही तो पूछ रहा था कि लड़कों की कुल संख्या कितनी है। तो आप यहाँ से ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो 450 है कि नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में है तो आप इस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता किसी परीक्षा देने वाले में 640 और 360 लड़कियां थी। यानी किसी परीक्षा देने वालों में 640 लड़के थे और 360 लड़कियां थी। लड़कों में 60% तथा लड़कियों में 80% परीक्षार्थी सफल रहे। फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था। यानी फेल होने कितना प्रतिशत छात्र है जो फेल किया। इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं चुटकियों में। कैसे सॉल्व करोगे इसे, कहता किसी परीक्षा देने वाले में 600 लड़का यानी बॉयज है जो 640 गो है, 640 गो बॉयज है, जबकि लड़की कितना है, गर्ल कितना है 360 है। लेकिन लड़का में कितना परसेंट पास होता है 60%, लड़की में कितना परसेंट पास होती है 80% पास होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात बताइए कि एगो कक्षा था, एगो परीक्षा था, परीक्षा में 640 लड़का और 360 है जो लड़की। तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितना 0 0 6 4 10 के 0 6 3 9 1 10। टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितना हो गया 1000। अब यहाँ पे कह रहा कि लड़का कितना पास होता है 640 गो लड़का पास होता है। तो 640 में से 60% पास होता है। तो 640 में का 60% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 0। 60% निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो 0 0 और 0 0 बच गया कितना 64 गुने 6। 64 गुने 6 करेंगे, 6 चौके 24 के 4, 6 छक्का 36 2 38, यानी 384 लड़का पास हुआ। अब लड़की कितना परसेंट पास होती है 80%। टोटल लड़की कितना है 360, तो 360 का 80 आप निकाल लीजिए 80%। 0 0 0 8 छक्का 48 के 8, 8 तिया 24 और 4 28, यानी 288 गो लड़की पास होती है और 384 गो लड़का। तो कुल स्टूडेंट कितना पास होता है, तो कुल स्टूडेंट कितना पास होगा, तो 384 या 288 लिख दीजिए। स्टूडेंट स्टूडेंट होती है, चाहे लड़का की बात करें या फिर लड़की की बात करें। 8 4 12 के 2, 8 8 16 1 17 के 7, 3 2 5 1 6, 672 पास। बताइए 1000 लड़का 1000 स्टूडेंट था, उसमें से 672 को पास हुआ, तो फेल कितना 10 में से 2 गया 8 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे बच गया कितना 9। 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, ये 9 में से 6 गया 3, यानी 328 को जो लड़का है वो क्या होता है फेल कर जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा था कि फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत निकालिए। तो एगो बात बताइए आप
कि 328 गो बच्चा फेल कर गया, कितना बच्चा में से, 1000 बच्चा में से, तो इस कितना % बच्चा फेल किया, यही तो निकालना है आपको। निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 328 में जब आप 10 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा और नीचे से 10 हट जाएगा, यानी 32.8% है जो क्या करता है दोस्तों, फेल कर जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो चौथा जो ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए 32.8% करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, कहता किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी गणित में फेल हुए तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था। क्या बोल रहा है दोस्तों, दो सब्जेक्ट है, दो डायग्राम बना लिए। कहता 34% गणित में यानी मैथ है और अंग्रेजी है तो इंग्लिश है, 34% मैथ में लिख दिए, 42% अंग्रेजी में, और दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 20%। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये भी फेल तो ये भी फेल, कोई चेंज नहीं करना। बस आपको क्या करना है कि 34 और 42 को आप जोड़ देंगे, अब 20 को घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए 34 और 42 जोड़ लीजिए, कितना होता है, 4 2 6 और 4 3 7, 76। 76 में से जब आप 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 2 6 4 3 7, 76 हो गया। 76 में से 20 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। जब 56 हो जाएगा, ये क्या आया, 56% क्या ये होता है, फेल होता है ना। तो क्या कह रहा कि परीक्षा में परीक्षार्थियों का प्रतिशत, परीक्षा में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था, तो कितना % पास हुआ। एक बात बताइए कि 56% फेल, तो टोटल होता है परसेंटेज 100 में से 56% फेल, तो पास कितना दोस्तों, 44% हो गया। आपका 44% आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है जो करेक्ट आंसर है। तो आप इस प्रकार से प्रश्न को बनाएंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कुल उम्मीदवार कितने थे। यानी इस बार पूछ रहा विद्यार्थियों की संख्या, आपको घबराना नहीं है, सब उसी प्रकार से बनेगा। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा था कि एक परीक्षा में 75% अंग्रेजी में, फिर से 2 डायग्राम बनाइए, 1 डायग्राम 2 डायग्राम, ये हो गया अंग्रेजी का, और एक बोल रहा था क्या कि 60% गणित में, यानी ये गणित का यानी मैथ का। तो अंग्रेजी में 75, गणित में 60, फिर कहता है क्या होता है, पास होता है, ये भी पास, ये भी पास, उत्तीर्ण होता है। 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ से बताइए आप एक बार कि अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना, लेकिन यहाँ तो दोनों पास पास है, तो इसको भी चेंज करना होगा। तो 25% फेल होता है, तो पास कितना, तो 100 में से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 75 प्लस में 60 अब -75 कर दीजिए, -75 प्लस 75 कट जाएगा, बचेगा कितना, 60% विद्यार्थी है जो क्या होता है, ये पास हो जाता है। फिर कहता है क्या कि एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 60% इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 240। तो 1% इक्वल टू कितना, 240 बट्टा में 60, तो 100% होता विद्यार्थी, तो 240 बट्टा में 60 गुना में 100, ये 0 से 0, 6 चौका 24, यानी 600। कुल उम्मीदवार कितना था, 600 का था। ठीक है, कुल उम्मीदवार कितना था, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों का संख्या कितना था, 600 था। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट में बताएं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए। इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए एग्जाम में, कैसे सॉल्व करोगे आप। देखिए क्या करा, 35% हिंदी में, आप 2 डायग्राम बनाइए, 2 सब्जेक्ट है, इसको हिंदी कर दीजिए, और एक है क्या, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है।
35% हिंदी में, अंग्रेजी में 45% क्या होता है, फेल होता है। कहता है कि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुआ, ये भी 20%। अब क्या करना है, यहाँ पे तो कोई चेंज करना है नहीं, ई भी फेल, ई भी फेल, ई भी फेल। आपको क्या करना है, 45 को जोड़ देना है, 20 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 5 10 के 0, 4 3 7 1 8, 80 में से 20 जगह कितना बचेगा, 60। यानी 60% है जो विद्यार्थी क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, फेल होता है। तो क्या बोल रहा है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास है। तो एक बात बताइए कि 60% दोनों विषयों में फेल है विद्यार्थी, तो पास कितना, तो 100 में से आप 60 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, 40% आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, कहता किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है, वो वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको भी आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है एक परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए। हमें कितना परसेंट नंबर चाहिए पास होने के लिए, 40%। लेकिन क्या होता है उसको कि 180 अंक प्राप्त करता है और वह बराबर अंकों से फेल कर जाता है, यानी जितना नंबर लाया उतने ही नंबर से वो फेल हो गया। यानी कहने का मतलब है 180 नंबर लाया, 180 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो चलो 180 नंबर इसको हमने दे दिया, अर्थात 40% इक्वल टू कितना हो गया, 180 180 360। तो 40% इक्वल टू 160, तो 1% इक्वल टू 360 बट्टा में 40, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू हो जाएगा 360 बट्टा में 40 गुने में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 9 के 36, 90 गुने आप 10 करोगे कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। आपका ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कहता एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, परीक्षा के अधिकतम कितने अंक है, यानी अधिकतम अंक कितने हैं ये बोल रहा है। आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, कहता है एक परीक्षा में कुल अंक 45%, एक परीक्षा में एक व्यक्ति 45% अंक लाता है और वह 40 अंकों से फेल कर जाता है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। चलिए इसको 40 नंबर दे के पास कर दिया जाए। अब कहता है उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए, पास होने के लिए 55% नंबर चाहिए, यानी 55% बराबर ये हो गया, क्योंकि ये भी पास तो ये भी पास हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि 40 को आप इधर ही रहने दीजिए, 55 अब बराबर के ये साइड 45 से प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, अर्थात कह सकते हैं 55 में से 45 जगह कितना बचेगा, 10% इक्वल टू कितना है दोस्तों, 40 है, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 बट्टा में 10, तो 100% इक्वल टू कितना, 40 बट्टा में 10 गुने 100, 10 दहें के 100, 40 दहें के 400। तो वही बोल रहा कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, तो 400 अंक का परीक्षा था, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है आंसर। चलिए हमारा अगला प्रश्न कहता उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% अंक है, ठीक है, यानी उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक कितना 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलता है, यानी पास करने के लिए 40% नंबर चाहिए। किसी विद्यार्थी को 250 अंक मिला परंतु फिर भी वह 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है, यानी कुल एग्जाम में कितना नंबर का था एग्जाम था। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। जो क्या कह रहा था दोस्तों कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक पर 40% अगर अंक आ जाता है तो पास हो जाता है, लेकिन किसी छात्र को 250 अंक मिला, 250 अंक मिला और वह क्या होता 38 अंक से फेल हो गया। तो चलिए इसको 38 अंक दे के पास कर दिया जाए, फेल वाले को पास कर दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 40% इक्वल टू कितना, 250 में 38 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 288। तो 1% इक्वल टू 288 बट्टा में 40, तो 100% इक्वल टू कितना 288 बट्टा में 40 गुने में 100। यहाँ से ये देखिए ये हो गया कितना, 0 से 0 कैंसिल,
4 सत्ते के 28, 4 दूनी 8, 72 दहें 720। क्या बोल रहा था, अधिकतम अंक क्या है, यानी कुल कितने नंबर का एग्ज़ाम था, 720 नंबर का। आप यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए। तो इस प्रकार दोस्तों पूरे हमने पास फेल पे आधारित जो प्रश्न था उसको हमने पूरी तरीके से एकदम 100% सॉल्व कर दिया। अगर आप इतना प्रश्न जानते हैं तो इससे जुड़े एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे कॉपी में, अच्छे से फेर बनाएंगे और रिवाइज करेंगे, और जो प्रश्न समझ में नहीं आया उसको आप लोग कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में पूछेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे मैथ में बिल्कुल कमज़ोर है उसको हम बिल्कुल फ्री में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग फालतू चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, सॉन्ग वाला, ये भोजपुरी मूवी वाला, कॉमेडी वाला, तो ये हम नहीं कर रहे कि वो देखना या सुनना फालतू चीज़ है, लेकिन आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ क्या करना, आपको पढ़ाई भी करना है। तो अगर आपको कोई भी टीचर अगर अच्छा पढ़ाए तो इसका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, चाहे हमारा चैनल रहे या फिर किसी और का चैनल। तो चलिए दोस्तों, आप लोग का थैंक यू, नमस्कार। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।